तो हमारी इस रिपोर्ट को आपने देखा, इंडियन एयरफोर्स की ताकत और पाकिस्तान के झूठ पर वर्ल्ड टॉप वॉर एनालिस्ट और ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर का बड़ा बयान सामने आया। इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसकी डिटेल टॉम कूपर ने शेयर की है। टॉम कूपर के मुताबिक भारतीय स्ट्राइक से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। 7 मई को एक JF-17 को भारत ने ढेर कर दिया। 9 मई को पाकिस्तान के 2 मिराज फाइटर प्लेन तबाह हुए, जबकि भुलारी एयरबेस पर F-16 बुरी तरह से डैमेज हो गया। इतना प्रचंड आरंभ हुआ कि पाकिस्तान अभी तक इंडियन एयरफोर्स के हमले से उबर नहीं पाया है। अभी तक पाकिस्तान के कई एयरबेस फुली ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। इंटरनेशनल वॉर एनालिस्ट और इंटरनेशनल मीडिया खुलकर बता रही है कि पाकिस्तान के कितने प्लेन तबाह हुए। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने दावा किया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारत के हमले में पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स तबाह हो गई है। टॉम कूपर के मुताबिक 7 मई को भारत की स्ट्राइक में एक JF-17C ढेर किया गया। 9 मई को पाकिस्तान के 2 मिराज प्लेन तबाह हुए, जिसमें से एक मिराज 5 था। वहीं ब्रह्मोस अटैक में भुलारी एयरबेस के मेन हैंगर में एक F-16 बुरी तरह डैमेज हुआ है। टॉम कूपर ने यह भी दावा किया कि नूर खान एयरबेस पर एक C-1030 जलकर खाक हो गया। C-130 प्लेन की ये वही फोटो है जो इन दिनों जबरदस्त वायरल हो रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि C-130 प्लेन है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जब भारत ने मिसाइल अटैक शुरू किया तो C-130 प्लेन के पायलट ने बचने के लिए पूरे जहाज को ही हैंगर में घुसाने की कोशिश की, जिसमें प्लेन का अगला हिस्सा डैमेज हो गया। पाकिस्तान में अभी भी किसी प्लेन की आवाज सुनाई देती है तो पाकिस्तान की आवाम घबरा जाती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के होश उड़ जाते हैं कि न जाने कहां अटैक शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है। 4 दिनों में इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान की सेना, आवाम और हुक्मरान खौफजदा है। आसिम मुनीर की तरफ से झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार और सेना की पोल खोल रही है। कहा जा रहा है कि अगर भारत कुछ दिन और हमले जारी रखता तो पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाता। इंडियन एयरफोर्स ने न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तान के भीतर जाकर सटीक प्रहार भी किया। तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल का पाकिस्तान जवाब नहीं तलाश पाया। दुनिया बता रही है कि जब राफेल ने आसमान में उड़ान भरी तो पाकिस्तान के J-10C और JF-17 छिप गए, लेकिन भारतीय वायुवीरों ने उन्हें पाकिस्तान के भीतर जाकर तबाह किया। पाकिस्तान को राफेल का खौफ इसलिए भी सबसे अधिक है क्योंकि उसके पास राफेल का कोई जवाब नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत देख ली है। जब वो जंग में उतरती है तो दुश्मन का क्या अंजाम होता है। इंडियन एयरफोर्स इतनी प्रोफेशनल है कि वो भारत की सीमा में रहकर भी दुश्मन के ठिकाने तबाह कर सकती है, और जब आदेश मिले तो वो दुश्मन के घर में जाकर भी प्रहार करने की क्षमता रखती है। 6 मई की रात तो पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एक्शन हुआ था। एयरफोर्स ने नेवी और आर्मी के साथ मिलकर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की तो एयरफोर्स ने उसके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। इंडियन एयरफोर्स का वीडियो दुश्मन के लिए संदेश है कि अगर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें बंद नहीं हुई तो इस बार जो प्रहार होगा वो पहले से अधिक भीषण और निर्णायक होगा।